अब्दुल्ला, जैद, जल्दी बेटा। सर भेज रहा हूँ मैं, मैंने कर लिया। भेजो, ग्रुप में भेजो। ग्रुप में मुझे उसी वक्त कंपेयर करो बाकियों के आंसर। फातिमा के वैसे मैंने सारे आंसर अप्रूव कर लिए, आप लोग उनसे कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। भले ग्रुप पे नहीं भेजो, कोई गलत किया तो वो मुझे, चलो हाँ भेज दिया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सही है, सही है। और एक गलती की है आपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट में 25x² होगा, आपने 25x लिखा है। जैद, ओके सर। एक और गलती की है क्वेश्चन नंबर 4 में, लास्ट में 8 लिखा है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 8 होता है कि 16 होता है बेटा? सॉरी सर, 16 होता है। ठीक है, बाकी करेक्ट है। अब्दुल्ला, से भेज रहा हूँ। भेजो। अब्दुल्ला, आपने भी सेम मिस्टेक की है क्वेश्चन नंबर 3 में। आपने 25x लिखा है, 25x² होगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, बाकी सब सही तो है। लास्ट वाले में भी किए मैंने। नहीं, 2 लास्ट वाले में 4a² यस एग्जैक्टली, लास्ट वाले में भी गलती है। लास्ट में भी गलती है, चलो उसका होमवर्क भी मिलेगा ना, वो मसला नहीं है। और प्रैक्टिस होती रहेगी। आगे चलते हैं। हम लोगों ने एक्सपेंशन फॉर्म देख ली ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी एंड सेकंड आइडेंटिटी। अब इनका फैक्टराइज फॉर्म भी डाला गया है सिलेबस के अंदर, जब 2018 में डाला था मोस्ट लाइकली, जब सिलेबस चेंज हुआ था ना। तो उसमें बहुत से बच्चों को अभी तक भी प्रॉब्लम होती है, अगर मैं उस चीज को समझाता हूँ ना, अक्सर भूल जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट। उसका सबसे पहले तो एक नाम भी है, विच इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये आप लोगों ने शायद ही पढ़ा हो। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड क्या है? जैसे आप लोगों ने अभी क्या किया है, आपने, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप लोगों ने 4x-7 स्क्वायर का आंसर मुझे दिया है 16x² माइनस 56x+49, यही आंसर दिया आप लोगों ने मुझे। अब ये ये मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब ब्रैकेट खोलते हो तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। सो दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म विच इज अवर आंसर एज वेल। और जो ब्रैकेट वाली चीज है ना, वो कहलाती है फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो इन्होंने बेसिकली एक्सपेंशन करवाई है। लेकिन अगर इसी का रिवर्स करवाएं, मतलब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे दें और आपसे फैक्टराइज्ड करवाएं, तो उसको करने का तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। अब ये मेथड किस तरीके का है और करते किस तरीके से हैं, तो आपको वो क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से कि लेट से वो आपको देगा, अब इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं देगा, वो आपको एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन देता है हमेशा। लेट से वो कहेगा आपको कि x² प्लस 6x+8, इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपके पास। x² - 6x+8, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब वो कह रहा है इसको चेंज कर दो इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ x+a होल स्क्वायर माइनस, या सॉरी, प्लस b। वो कहता है इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, ये वाला फॉर्म में चेंज करना है। अब आप लोग एक चीज देखोगे कि ये एग्जैक्टली तो सिर्फ सिंगल ब्रैकेट के अंदर है। तो हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। चलो आप लोगों को एक चीज सबसे पहले ये भी समझा दूं कि यहाँ पे आप लोग को एक चीज फोकस करनी है कि ये इसका फैक्टराइज फॉर्म करवा रहे हैं, जिसको हम लोग कंप्लीट द स्क्वायर मेथड कह रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा, मैंने मिक्स कर दी एक चीज को। बेसिकली मैं आप लोगों को, इससे पहले मैं आप लोगों को क्या करवाना चाह रहा था, सॉरी 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 सॉरी, मैं एक चीज मिक्स कर रहा हूँ। इसकी एक्सपेंशन से फैक्टराइज फॉर्म को मिक्स कर रहा हूँ। पहले फैक्टराइज फॉर्म को समझते हैं, फिर कंप्लीट द स्क्वायर में आएंगे।
फैक्टराइजेशन बल्कि फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड एटी। अगर आप लोग के पास एक्सपेंडेड फॉर्म देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16 है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और वो आपको कह रहे हैं कि इसको ब्रैकेट फॉर्म में दे दो, मतलब इसको वो कह रहे हैं कि आप इसको इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर में दो। मतलब वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग के पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, आप लोग इसको फैक्टराइज फॉर्म में दो, मतलब आंसर का ही क्वेश्चन बनाओ। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी यस सर। अब करेंगे किस तरीके से, आप लोग को ये रूल पता है कि हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग सबसे पहले करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी हमारी पहली टर्म होनी चाहिए स्क्वायर में, फिर होना चाहिए यहाँ पे 2, अंदर होना चाहिए a। अगर हम लोगों ने a को x सपोज किया है तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा x, और यहाँ पे क्या नंबर आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे जो आंसर है वो 8 बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। 4 होगा सर। यस और नो? यस सर 4 होगा। और यहाँ पे 4 स्क्वायर होगा। ठीक है, जब आप लोग ये कर लो, मतलब ये स्टेप तो एक्स्ट्रा है, ये यहाँ से इसको छोड़ दे, तो दिमाग में होना चाहिए आइडेंटिटी का। जब आप लोग ये कर लो तो आप लोग को क्या करना है, फिर उसके बाद रिवर्स जा रहे हैं ना हम लोग, तो आप लोग को इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, और इधर फोकस करना है कि आया साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हम लोग फिर क्या करेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा विच इज एक्स, एक्स हमारा ए हो जाएगा, ए हमारा एक्स हो जाएगा, और प्लस आ जाएगी यहाँ पे साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यस सर। जी सर। अब आप लोगों ने क्वेश्चन किया था जब मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था फातिमा अब्दुल्ला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और उसका आंसर पता है क्या आ रहा था आप लोगों के पास? आप लोगों के पास इसका आंसर आ रहा था x प्लस 2 का होल स्क्वायर। याद है? ये आप लोगों को मैंने होमवर्क में दिया था। अब आप लोगों ने इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से किया था विच इज गुड, कोई मसला नहीं है उसमें, वैलिड है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं उसको इस तरीके से भी देखूं जो मैंने आप लोगों को समझाया, फैक्टराइजेशन बाय फर्स्ट आइडेंटिटी एंड सेकंड आइडेंटिटी, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2, अंदर क्या आएगा x एंड देन 2 एंड देन 2 का स्क्वायर। दैट इज वाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये भी दिमाग में आएगा कि सर हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग आती है तो हम ये क्यों करें? दिस इज इजियर देन मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ये और आसान है और ये और शॉर्ट है, ये और क्विकली आपको आंसर देगा। एक और क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहे होते हैं रिस्पेक्टिवली, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर फर्स्ट आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन हो सकती है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है? मतलब देयर आर सम क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो इसमें तो हम लोग ये नहीं लगा सकते। अब इसमें कैसे फिगर आउट करें कि इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो ये चीज भी सीखनी है कि हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होगी, फर्स्ट आइडेंटिटी या सेकंड आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन, बट हर क्वेश्चन के अंदर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। ये चीज समझ में आई? जी सर समझ गया। यस सर। समझ गए? तो आप लोगों को ये पहचानना आना चाहिए। तो ये बात याद रखना कि पहली जो टर्म होगी वो उस स्क्वायर में होनी चाहिए और दूसरी टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर में हो। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे ऐसा नंबर लिखा हुआ होना चाहिए जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया? यस सर। सर व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा, जो लेट्स से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं 1 और 4 और 9 और 16 और 25 और 36, जो दो नंबर्स को सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आए, जैसे 2 टाइम्स 2 4 होता है ना, 3 टाइम्स 3 9 होता है, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होगा। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बता सकते हो बेटा? 5 का सर।
जबरदस्त, आप समझ गए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब? जी सर। सही है। या इसको स्क्वायर नंबर भी कहा जाता है, अक्सर वर्डिंग आती है आपके क्वेश्चन में, स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग इक्वेशन 2 को देखें तो इसके अंदर तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ऐसा ही है ना? जी सर ऐसे ही है। कोई मुझे ये नहीं बोले कि ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, वो उसकी पिटाई हो जाएगी। बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो तुम लोग। इसको 8 को अक्सर बच्चे बोलते हैं कि ये परफेक्ट 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, या 4 स्क्वायर को लिख देते हैं 8। ये नहीं करना बिल्कुल भी, जैसे अभी आपने किया भी है जैद। ठीक है, मेक श्योर करना। राइट सर। ठीक है, अब इसके अंदर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके अंदर सिंपली क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। क्लियर हो गई बात? जी सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, जो मैं समझा रहा था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी हमारा फैक्टराइजेशन का ही पार्ट है, उसके अंदर भी ब्रैकेट्स ही बनते हैं। आप लोगों को बेसिक समझाया ना, मतलब कि फैक्टराइजेशन में ब्रैकेट्स बनाने होते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी जबरदस्त जो है कॉन्सेप्ट लेकर आती है। हम लोग जितना आगे अलजेब्रा पढ़ते रहेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आगे आता रहेगा, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बहुत सारी चीजें और कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि हम ये क्यों करते हैं। अभी तो आप लोगों को सिर्फ मेथड जानना है और मेथड की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोग मिस आउट नहीं करो। अब क्वेश्चन पता है किस तरीके से आता है, वो कहते हैं एक्सप्रेस x square plus 6x plus 8 in the form of x plus a का होल स्क्वायर प्लस b। मतलब उनका कहने का है कि ये जो आपकी एक्सप्रेशन है, ये आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो ये आपका क्वेश्चन है, इसको इस फॉर्म में दो हमें, इसकी फॉर्म चेंज कर दो, उसकी शक्ल चेंज कर दो। समझ में आ रहा है क्या पूछना चाह रहे हैं ये लोग? जी सर। अब Yes, करेंगे sir. किस तरीके से, वो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सबसे पहले देखना है, इस पे फोकस करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x रिस्पेक्टिवली लिखोगे विदाउट एनी डाउट, और फिर 6 को डिवाइड बाय 2 करोगे। 6 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 3, और प्लस 3 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर लिखोगे, प्लस 8 लिख दोगे। तो दिस इज एन एडिशनल पार्ट, ये आप लोग को एडिशनल पार्ट लिखना पड़ेगा। और आप लोग एक बात बताओ मुझे, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अगर खत्म हो जाए तो वो वैल्यू को तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। मतलब 3 स्क्वायर अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ माइनस 3 स्क्वायर ऐड, दोनों ऐड कर रहा हूँ, तो इवेंचुअली 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर कैंसिल होकर खत्म भी हो सकता है। तो दैट डजंट चेंज द ओरिजिनल इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन, राइट? राइट सर। ठीक है, Yes, बट sir. याद लेकिन रखना, यहाँ पे कुछ भी एक लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ। 5 स्क्वायर भी लिखा जा सकता था, प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर भी लिखा जा सकता था, बट वाई आई एम राइटिंग 3 स्क्वायर, क्योंकि मैंने 6 को डिवाइड करना है बाय 2, जिससे जो आंसर आएगा हम उसके स्क्वायर्स लिखेंगे। क्लियर? राइट सर। सही है, सर आगे मैं 3 आगे आगे स्क्वायर दो दफा हाँ क्यों लिखे हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो, अगर मैं सिर्फ 3 स्क्वायर लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे वैल्यू में एडिशन हो गई कोई, क्वेश्चन को मैंने इनवैलिड कर दिया। क्वेश्चन अब बन जाएगा 9 प्लस 8 विच इज 17। तो क्वेश्चन में चेंजिंग हो गई और ओरिजिनल क्वेश्चन की वैल्यू में चेंज आ गया, आप देख सकते हो। ठीक है, जी लेकिन सर। अगर लेकिन अगर अगर मैं प्लस 3 स्क्वायर भी लिख रहा हूँ और माइनस 3 स्क्वायर भी लिख रहा हूँ, लाइक दिस, जो मैंने लिखा भी है, तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसी हरकत कर रहा हूँ, तो उसको अगर मैं आगे जाके सॉल्व भी करूं फॉर एग्जाम्पल, तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, और बच क्या रहा है हमारे पास, 8 ही बच रहा है एंड 6x है। विच मीन्स इससे क्या एक क्या चीज समझ में आई, कि हम लोग प्लस 3 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, वो एक ओरिजिनल इक्वेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ फोकस ऑन द मेथड। मेथड पे अच्छी तरीके से फोकस करो आप लोग। क्या करना था सबसे पहले आपका जो ये वाली चीज थी, ये वाला पार्ट था, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना था, और जो आंसर आया विच इज 3, उसका प्लस 3 स्क्वायर पहले लिखना था, फिर माइनस 3 स्क्वायर लिखना था।
पहले प्लस पे लिखना था, फिर माइनस में लिखना था। ऐसे ही किया हम लोगों ने अभी तक। जी सर। अब आप Yes. लोग किस पे फोकस करोगे? अब सिर्फ इस पे फोकस करना। और अब मुझे बताओ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x+3 का होल स्क्वायर? नहीं समझ में आया? No. मैं बता देता हूँ, x² प्लस 2x। अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया सर। आ गया? जो हमने अभी ऊपर फैक्टराइजेशन सीखी है, फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आइडेंटिटी, ऊपर सीखी हम लोगों ने। ये रही, कहाँ गया, ये रहा। क्या करते थे इसके अंदर हम लोग? उसको ऐसे लिखते थे ना, 2ab 2ab। तो यही यहाँ पे भी किया है मैंने। मैंने इसको फोकस किया, और ये इस चीज को मैंने फोकस किया, और मैंने ये देखा कि यस, इसको मैं इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। यस। और जैसा एज इट इज आगे -3 स्क्वायर लिखा हुआ था और +8 लिखा हुआ था, वो मैंने लिखता गया। इधर भी मैं -3 स्क्वायर +8 लिखता रहूंगा। कोई मसला? नो सर, कोई मसला नहीं। No, sir. तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास x+3 होल स्क्वायर -9 + 8, और फाइनल आंसर विल बी x+3 होल स्क्वायर -1। तो हम लोगों ने क्या करा, हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसका फॉर्म चेंज कर दिया और उसको इस फॉर्म में शो कर दिया। इफ दे आस्क अस कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, हमने बोला a की वैल्यू 3 है। एंड इफ दे बाय कंपेयरिंग देम, इफ दे आस्क अस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो b इक्वल टू -1 है। ठीक है। चलो एक Yes, और sir. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और दफा मैं करवा देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाए, फिर मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप करके दिखाओ। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक मिनट, हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए थे, उसमें उसी में से मैं कोई एग्जाम्पल ले सकता हूँ। एक मिनट लेता हूँ। x² +10x +24, इसको भी इस फॉर्म में चेंज करना है, x+a होल स्क्वायर +b। चलो करते हैं इसको। x² +10x एज इट इज, फिर आगे लिखेंगे +5² -5² +24। एनी प्रॉब्लम इन फर्स्ट स्टेप? नो सर। ठीक है। उसके No, बाद sir. x+5 होल स्क्वायर -25 +24। यू डोंट हैव टू शो दैट पार्ट अगेन एंड अगेन। ये वाला जो पार्ट है ना, जो ब्रैकेट्स बनाने का पार्ट है, ये वाला स्टेप जरूरी नहीं है शो करो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a और b को ब्रैकेट में डालो। ठीक है। अगर शो करना चाहते हो फॉर द स्टेप्स कर सकते हो, लेकिन इसका कोई मार्क नहीं होगा, वो आपकी हेल्प के लिए होगा। ठीक है। Yes, sir. सही है। फिर आगे सॉल्व करना है इसको। ये हो जाएगा आपका फाइनली x+5 होल स्क्वायर -1 आंसर। ठीक है। Yes, sir. यस सर। लेट्स लेट्स टेक द एग्जांपल जिसके अंदर बीच में माइनस हो।
वो भी ले लेते हैं ताकि कोई डाउट रहे ही नहीं। एक्स स्क्वायर -22x + 21, इसको भी इसी फॉर्म में चेंज करना है, x + a होल स्क्वायर + 2। कौन बताएगा मुझे? कौन कॉन्फिडेंट है इतना? कोई भी नहीं है? Me. अब्दुल्ला बताए, चलो ठीक है। अब्दुल्ला बताओ क्या करेंगे पहले। X squared minus 22x plus सर 11 यस 11 स्क्वायर एंड देन माइनस -11 स्क्वायर +22, वो + सर 21। 21। ठीक है, आगे बताओ अब्दुल्ला। x square नहीं x plus 11 square ना 11 ना ना, whole square माइनस है, यहाँ पे माइनस है, फोकस करेंगे हम x इस पे, minus माइनस पे। x minus x 11 whole square -11 का होल स्क्वायर देन minus 11 का परफेक्ट, 11 का स्क्वायर बताओ कोई। 110 121 + 21। चलो अब आगे सॉल्व करेंगे। x -11 का होल स्क्वायर एंड देन -100 आंसर। सही है? जी सर। सर एक आप लोग, हाँ बोलो बोलो, क्या आप कह फर्स्ट रहे हो? एग्जाम्पल दिखा सकते हैं जिसमें आपने वो वाला एक्स्ट्रा पार्ट भी करा था। हाँ वो वाला भी दिखा देता हूँ, ये वाला। जी सर। ओके ओके अच्छा, सर। व्हाट इफ, सही है, व्हाट इफ हमारे पास बीच में ऐसा नंबर हो जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे? तो जब भी हमारा मेथड चेंज नहीं होगा, लेट मी गिव एग्जांपल, एक्स स्क्वायर -5x + 4 को करना है इस बार, तो इसको भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात थोड़ी है कि ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। लेकिन अब कैसे होगा, चलो बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर -5x एज इट इज लिखेंगे, जैसे लिखते हैं, और उसके बाद आएगा +5/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर। यही तो हम लोग कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे 2 से। अब 5 2 से डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने 5/2 लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। फिर आगे +4 यहां तक हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर -25/4 + 4। समझ में आया? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ब्रैकेट्स बनाने वाला स्टेप भी दिखा दूं उसके अंदर, तो वो भी दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2, ए है हमारा x, b है हमारा 5/2 + 5/2 का स्क्वायर, और आगे -5/2 का स्क्वायर +4। कोई प्रॉब्लम? देखो, अगर मैं, देखो हाईलाइटेड पार्ट को देखो, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखो, अगर मैं उसको सॉल्व करूँ तो इवेंचुअली वही आंसर आएगा जो ऊपर 5x आया हुआ है। -2 मल्टीप्लाइड बाय x एंड 5/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल भी तो हो सकता है डिनोमिनेटर में ना, जी और सर। ये 5x ही देगा आपको, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। जी। ऐसा ही है। तो यस फिर सर। आपका ये मैंने इसको ब्रैकेट फॉर्म भी दिखा दी। अब सिंपली वही करेंगे क्या जो हम लोगों ने सीखा है, x -5/2 का होल स्क्वायर -25/4। अब यहाँ पे शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहोगे कि ये 25/4 कैसे बन गया। सर क्योंकि 5 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर लिया इस वजह से। शाबाश, 5 का स्क्वायर लिया, फिर 2 का स्क्वायर लिया, और आगे आ जाएगा
4। अच्छा, इसको एज इट इज ही लिख देंगे और हमें आगे माइनस करना है फ्रैक्शन को एक नंबर से। आप लोगों को फ्रैक्शन को नंबर से माइनस करना या प्लस करना आता है? अगर मैं इसको अलग से डील करता हूँ, चलो ये बताओ, -25/4 +4, इसको सॉल्व करना आता है? जी सर। कैसे करते हैं बेटा, बताना। सर वो वहाँ पे भी एक 4 आ जाएगा उसके नीचे शायद। उसके नीचे 1 आएगा सबसे पहले, अगर किसी डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका मतलब है वहां पे 1 है। फिर इसको और मल्टीप्लाई। फिर So यू 4 हैव को टू 4 मेक से द multiply. डिनोमिनेटर, जी एग्जैक्टली, यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया आप उसको सिंगल फ्रैक्शन में लिख लोगे, एंड देन -25 + 16, देन इन द एंड इट विल बी -25 एंड 16 कितना हो गया? -9। -9। गुड, -9/4। तो यहाँ पे आपने लिख दिया -9/4। ये आपका आंसर आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर, ए हम बता सकते हैं ए इज -5/2 एंड बी इज -9/4। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. शाबाश, चलो मुझे करके दिखाओ। अम, एक तो मेरी फेवरेट इक्वेशन ही है, x² + 5x + 6, इसको चेंज करो। उसके बाद x² + 7x + 6, फिर x² - 12x + 3। चलो शाबाश, इन तीनों को मुझे करके दिखाओ। आइए। सर 5 तो किसी की टेबल में नहीं आ रहा, तो अपने टेबल में आ रहा है, तो 5 तो 1² -1² करेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी बेटा, हो गया। नो। सही करो।
सर जीरो आंसर आ सकता है? जीरो आंसर, जीरो तो नहीं आ सकता वैसे। कहाँ आ रहा है जीरो? कौन से वाले क्वेश्चन? सर लास्ट वाले में। चलो देख लेते हैं। जीरो तो नहीं आ रहा। वो सर मैंने 3 से डिवाइड किया है तो 3 - 3 हो रहा है। 12 को डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, 6 आएगा। 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। सर मैंने ग्रुप में भेजा है। ग्रुप में भेज दिया है। देखता हूँ किस किसका आ गया। अब्दुल्ला का आया, अच्छा सबका ही आ गया। नहीं, वेट, आपका आया, ठीक है। नहीं 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 नहीं, गलती कर रहे हो। सब में यही गलती करी है, रिपीट कर रहे हो गलतियां। नहीं, नहीं कर रहे सही अपना। अब्दुल्ला गलत कर रहे हो बेटा, सर बहुत क्या मिस्टेक्स गलत? कर रहे हो। बता देता हूँ, आप इसको देखो। इसमें हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इतना तो लिखो पहले, फिर उसके बाद आपने लिखना है +5/2 का स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर प्लस। सर मुझे कैसे पता कि मैंने ये फ्रैक्शन में करना है कि? मैंने आपको क्या स्टेप्स बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो ये बीच वाली टर्म होती है उसको हाफ करते हैं। हम यही तो कर रहे हैं कब से। देखो यहाँ पे अगर मैं बेसिक्स, सर लेकिन हमने कोई कोई सवाल नहीं किए थे। देखो आप इसको देखो मैंने क्या सिखाया है इसके अंदर। मैंने ये देखो मेंशन भी किया है कि 6 को हम आधा करेंगे, तो 6 को आधा करेंगे 3 होगा, तो ये हो जाएगा +3 स्क्वायर एंड -3 स्क्वायर। ये देखो। सर मुझे ये वाला स्टेप थोड़ा समझ नहीं आ रहा। सर ये तो है, लेकिन जैसे फ्रैक्शन में हम कब करेंगे, जब फ्रैक्शन कब यूज बत, करेंगे, ये नहीं समझ चलो आ रही। बता, फ्रैक्शन वाला भी बता देता हूँ। चलो मैं देखता हूँ फातिमा, एक मिनट रुकना बस, अब्दुल्ला को समझा दूँ। देखो अब्दुल्ला, अगर 5 डिविजिबल नहीं है बाय 2 तो आप 5/2 ले लोगे। ओह अच्छा। सही है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल कराई है, एक काम करता हूँ मैं, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको कर रहा हूँ। आप इसको फिर कॉपी भी कर लेना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 फिर उसी से रिस्पेक्टिवली उस मैंने जो जिस तरीके से कराया उसी तरीके से करना। देखो अब मैंने ये सीख लिया, अब इसके बाद मैं लिख दूंगा x +5/2 का होल स्क्वायर -25/4 + 6 हो जाएगा x +5/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/। चलो फातिमा का देख लेते हैं, फातिमा ने क्या भेजा है। -1/4 5/2 प्लस स्क्वायर, बिल्कुल सही है, पहला आंसर अप्रूव्ड है, बिल्कुल सही बेटा। इसको लिख लो अपने पास अब्दुल्ला, और फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, x² + 7x + 6, उसको ट्राई करो अकॉर्डिंग टू माई मेथड, अच्छी तरीके से देखो मैंने क्या किया है। सर अभी भी कोई डाउट है मुझे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा जवाब। सर जी बेटा जैद। सर मुझे ये सेकंड स्टेप जो है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। जो एक तो एरो के साथ बनाया हुआ आपने, जो इसके बाद जो बीच वाला है ना उसमें। अच्छा देखो, जब हमारे पास हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये हमारा a है और ये हमारा, wait, ये हमारा b है। ओके सर। अगर ये a है और ये b है तो इनको रिस्पेक्टिवली फैक्टराइज फॉर्म में a और b और ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिख लो ना। ओके बस सर यही लिखना है, फिर उसके बाद आप बाकी कंटिन्यू करोगे। और उसके बाद जो यहाँ पे जो माइनस के साथ लिखा हुआ है ना, -5/2 का स्क्वायर +6, उसको एज इट इज मैंने लिख दिया, बट स्क्वायर को सॉल्व कर लिया फिर। तो सर ये जो बीच में 5x है इसको नहीं। कौन सा वाला?
हेलो, अच्छा चलो हम लोग बाकी देख लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा मैं आपका वो देख लूँ फातिमा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49/4 माइनस 49/4। अच्छा आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है कोई मसला नहीं है। और स्टेप 3 मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, उसकी यहाँ नीट नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक है चलो। दैट्स नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये क्या किया हुआ है। मुझे कुछ स्टेप 3 आपके क्वेश्चन 3 में गड़बड़ लग रही है। आंसर 3 देखता हूँ मैं, एक मिनट बताता हूँ। जी जी बेटा ज्वाइन करो, बस थोड़ी सी रह गई क्लास। सॉरी सर, चार्ज खत्म हो गया था उस पे। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मैं 3 कर रहा हूँ, 3 में कोई डाउट आ रहा है? 3 नहीं, 3 तो मैंने करवाया है, वेट एक मिनट फातिमा, आपने 3 में क्या गड़बड़ की है? बल्कि नहीं, आपने 2 में कुछ गड़बड़ की है। एक मिनट 2 में गड़बड़ लग रही है मुझे कोई। देखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7/2 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस 6। ये हो जाएगा आपका फिर एक्स स्क्वायर, नॉट नॉट स्क्वायर एक्चुअली, एक्स प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4 प्लस 6। बल्कि मेरे ख्याल में नहीं है गलती, हाँ नहीं है, ठीक है सही है। फाइनल आंसर में गलती नहीं आ रही, कुछ स्टेप्स अजीब से लग रहे थे मुझे। 49 माइनस 24/4, 49 माइनस 24 आपका 25 आएगा। हाँ आंसर, फाइनल आंसर में तो गलती नहीं है। हाँ गड़बड़ लग रही है मुझे, एक मिनट में देख लूँ आपके स्टेप्स दोबारा। अच्छा ठीक है सही है, गॉट इट। सही किया फातिमा, जबरदस्त, सही आंसर तीनों। अब्दुल्ला आपने मुझे भेजा है, ठीक है बिल्कुल सही है, शाबाश अब्दुल्ला। अपना जैद, आपके आंसर नहीं आया मेरे पास। सर मैं सेकंड स्टेप में फंस रहा था, मैं आपको करके भेज रहा हूँ फिर। सही है, व्हाट्सएप पे 5 मिनट में। चलो ठीक है। अच्छा अब आप लोग होमवर्क सुन लो। आपका जैद मैं यस आपका चेक कर लूंगा, आप भेजना। आप लोग को एक शीट दे रहा हूँ, उसमें, बल्कि एक मिनट, वेट। हाँ ठीक है, मैं आप लोग को शीट भेज रहा हूँ उसमें ना ग्रुप में, वो आप लोग का होमवर्क है। और इसके अलावा फॉर रिवीजन आप लोग वो भी करोगे, बेसिक फैक्टराइजेशन एंड बेसिक एक्सपेंशन। तो एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों को करने। डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन है और आइडेंटिटी है, फर्स्ट एंड सेकंड आइडेंटिटी की एक्सपेंशन है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 विच इज थर्ड आइडेंटिटी। हेलो, जी सर। ये जो रिवीजन होमवर्क है, ये आप लोगों को फर्स्ट आइडेंटिटी
और सेकेंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन, और हाँ डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन तक ये आप लोग को हेल्प करेंगे इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर 6 भी, जो कि बेसिक जो है फैक्टराइजेशन है। ये सारे के सारे आप लोगों को करने टिल सैटरडे, बहुत टाइम है, सैटरडे आराम से करो। और एक जो मैं वर्कशीट भेजूंगा वो आप लोग कल तक दिखानी है, कल भी क्लास है हमारी, तो वर्कशीट का जो होमवर्क है वो आपका टुमारो। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर वो पिछली वाली जो चैट ऊपर वाली, इसका मुझे ये आपको जो पूरा ही आपने बेटा, लास्ट ये पूरा ग्रुप में जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, ये पूरा ग्रुप में आ जाएगा। नहीं सही सर, है, जो भी लास्ट आपने जो होमवर्क काम दिया था मुझे, वो उसके क्वेश्चन दिखा दें एक दफा। कौन से वाले कह रहे हो बेटा? ये नहीं, जो भी सबसे लास्ट दिए, सबसे लास्ट में जो भी कौन हम सा कह रहे हो? तीन वाले, इससे ऊपर जीए वाले। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो। जी सर। सर इसमें जो आखिर में जब वो करेंगे प्लस बी करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो -1, जो पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, सही है? पहले क्वेश्चन, हाँ तो वो प्लस माइनस होके वो माइनस हो जाएगा ना वहाँ पे? हाँ हाँ, ओके सर। वो जो -25/4 + 6 बोल रहे हो ना? -25 प्लस 24/4, ये वाला पहला हाँ वाला जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी उसमें माइनस होगा, तभी मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, जी सर। सही है। मैं आप लोग को एक ग्रुप में भेज रहा हूँ, वर्कशीट भी भेज रहा हूँ, ये होमवर्क भी है आप लोग का, आप लोग देख लेना। ठीक है, ओके सही सर। है अजय? ओके सर। अच्छा ठीक है जैद, मुझे कॉल पे भी मेरे पास आओ। ठीक है, अभी मैं आपको कॉल करता हूँ 5